आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 मार्च से जो शुक्र राहु की युति गोचर में बनने वाली है, तो इस कंजक्शन का सभी लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र राहु की ये युति 12 मार्च से 6 अप्रैल 25 दिनों तक रहेगी। तो हम आज ये जानेंगे कि सभी लग्नों पर ये युति क्या फल देगी। नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम मेष लगन के लिए बात करेंगे। मेष लगन में ये कंजंक्शन फर्स्ट हाउस से बनेगा और 11th हाउस से शनि की नीच दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। 16 मार्च से बुध की स्थिति 12th हाउस में होगी और 12th हाउस में गुरु पहले से ही स्थित है, तो बुध का नीच भंग योग हो रहा है। 12th हाउस में गुरु बुध की युति बन रही है। तो शुक्र राहु की ये युति मेष लगन वालों को क्या फल देगी। 2nd हाउस का लॉर्ड धन भाव का लॉर्ड लगन में स्थित है और 11th हाउस के लॉर्ड लाभ के स्वामी से दृष्टि पड़ रही है फर्स्ट हाउस पे। तो यकीनन आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपकी इनकम में ग्रोथ दिखाई देगी, आपको काफी अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट लाभ में मिलेंगे, आपके इनकम में ह्यूज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ह्यूज गेन आपको मिलेगा। लेकिन शुक्र राहु की ये युति आपके स्पाउस के साथ रिश्ते में डिस्टरबेंस दे सकती है या आपके स्पाउस को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। 12th हाउस में जो ये गुरु बुध की स्थिति है, इससे हॉस्पिटलाइजेशन पर थोड़ा खर्च हो सकता है, आपका थोड़ा पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है। वैसे शुक्र राहु की ये युति आपको लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए प्रेरित करेगी। आप नए कपड़े खरीदेंगे, आप लग्जरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे, आप एक लैविशली लाइफ को पसंद करेंगे। इस 25 दिनों के दौरान आपकी इनकम में ह्यूज गेन, ह्यूज ग्रोथ दिखाई देगी। तो शुक्र राहु की युति आपके लिए अच्छी है और आप अपने स्पाउस और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें इस गोचर के दौरान, क्योंकि 12th हाउस में गुरु बुध की युति आपके हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे, डिसीज में खर्चे और इस तरह के खर्च में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आपके बिजनेस पार्टनर से भी आपके रिश्ते थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ा मनमुटाव बन सकता है, तो उनके विचारों को भी अपने साथ आप लेकर चलें। मेष लगन के लिए शुक्र राहु की ये युति इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसाय में बढ़ोतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी रहेगी। अब हम वृषभ लगन के लिए बात करेंगे। वृषभ लगन के लिए शुक्र राहु की ये युति 12th हाउस में बन रही है और 11th हाउस में गुरु के साथ बुध 16 मार्च से स्थित होगा और बुध का नीच भंग योग हो ही रहा है और 10th हाउस में शनि की स्थिति है ही। तो शुक्र राहु की ये स्थिति विदेश में आपका जो वीजा नहीं लग पा रहा था वो लग पाएगा और विदेश जाने की आपकी प्लानिंग इनकम की बढ़ोतरी की वजह से और लेविशली लाइफ जीने की वजह से होगी। यदि आप इन सब विचारों को मन में रखकर विदेश जाना प्लान कर रहे थे तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी, आपको विदेश से अच्छे सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे, विदेश से अच्छी आय बनेगी आपकी। और थोड़ा ये खर्चों में भी दिखा रहा है। शुक्र राहु की ये युति आपके लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित करेगी, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, आप अपने रहन सहन पे, अपनी लेविशली लाइफ पे खर्च करना पसंद करेंगे। 12th हाउस में शुक्र का गोचर हमें लेविशली लाइफ जीने की ओर प्रेरित करता है, तो आपका झुकाव इस गोचर के दौरान एक लेविशली लाइफ जीने के प्रति रहेगा। 11th हाउस में गुरु बुध की युति है और बुध 5th हाउस का लॉर्ड होकर 11th हाउस में है और अपने घर पर दृष्टि दे रहा है जहां केतु स्थित है। तो संतान के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, संतान के साथ अब आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। हो सकता है कोई यात्रा भी प्लान करें आप अपने परिवार और संतान के साथ। टोटल मिलाकर आपके लिए ये कंजक्शन के दौरान 25 दिन काफी बेहतर रहने वाले हैं। आप अपने अनएथिकल रिश्तों की ओर या आपके कुछ
अफेयर हैं तो उस पर ध्यान रखें, आप अनैतिकता की ओर ना बढ़े, नहीं तो शनि की नीच दृष्टि जो 12th हाउस पे है वो मारक भी हो सकती है। शनि की दृष्टि पनिशमेंट के लिए भी, पनिशमेंट का भी काम करती है, तो आप अनैतिक रिश्तों से थोड़ा बचें, अपने अनैतिक रिश्तों से थोड़ी दूरी बनाएं। अब हम मिथुन राशि के लिए बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए ये गोचर 11th हाउस में शुक्र राहु की युति बनेगी और 10th हाउस में गुरु बुध की स्थिति है और 9th हाउस से शनि की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रही है। तो 11th हाउस में शुक्र राहु की स्थिति स्पेकुलेशन के लिए, सडन गेन की ओर आपका झुकाव बनेगा। आप इजी मनी की ओर भागेंगे, आपको इजी मनी मिलेगी भी इस दौरान। आपका सोशल सर्कल इंक्रीज होगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ोतरी होगी, जिसके जरिए भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। को बढ़ाता है शुक्र के साथ राहु की जो पोजीशन 11th हाउस में है, ये फाइनेंशियल गेन में अच्छी बढ़ोतरी देगी और आपका इजी मनी की ओर ध्यान आकर्षित होगा। राहु सोशल मीडिया को भी हम राहु से ही डिनोट करते हैं, तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो इस दौरान, और ये सोशल मीडिया का जरिया, ये सोशल सर्कल आपकी ग्रोथ में सहायक बने। आपको अनएथिकल गेन भी मिल सकते हैं इस गोचर के दौरान, आप अनैतिक आय आपकी हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप अनैतिकता की ओर ज्यादा अग्रसर ना हो। अनैथिकल गेन की ओर आपका जो सहज अट्रैक्शन इस दौरान बढ़ेगा, आपको ऐसे रास्ते भी मिलेंगे, तो उस ओर आप अपने कदमों को बढ़ने से रोकें। ओवरऑल मिथुन लगन के लिए शुक्र राहु की 11th हाउस में स्थिति फाइनेंशियल गेन के लिए, सडन गेन के लिए, स्पेकुलेशन से गेन के लिए, जो आपके चारों ओर सोशल सर्कल है वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में सहायक बनेगा। अब हम कर्क राशि के लिए बात करते हैं। कर्क राशि के लिए 10th हाउस में शुक्र राहु की स्थिति बनेगी और 9th हाउस में गुरु बुध स्थित है और 8th हाउस में शनि की स्थिति है। शनि यहां से 10th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, जो नीच की दृष्टि है। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तो होगी, पर शनि की नीच दृष्टि की वजह से हो सकता है कि आपको प्रोफेशनल प्लेस पे किसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, आपको कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़े। तो आप ध्यान रखें, और आप यदि इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, इस अनएथिकल गेम का हिस्सा बनते हैं, तो आपको शनि की इस नीच दृष्टि के पनिशमेंट से बचने के लिए अपने विचारों पे, अपने व्यवहार पे कंट्रोल करना होगा कि आप इस अनैतिकता के रास्ते पे, इस पॉलिटिक्स के रास्ते पे, जो इस पे चल के जो आप अनएथिकल गेन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो आप पोजीशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस विचारों पे थोड़ा कंट्रोल रखें। आप सीधा और सच्चा रास्ता अपनाएं, जिससे शनिदेव प्रसन्न होकर आपको प्रोफेशनल प्लेस पे अच्छी ग्रोथ दे। तो आप इस चीज पे ध्यान रखें। दूसरा, 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, वहां से अपने हाउस को देख रहा है, तो अचानक से आपको एक लैविशली घर खरीदने की चाह बन सकती है। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं और आपका उस वाहन खरीदने पे और प्रॉपर्टी खरीदने पे खर्चा हो सकता है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में बूम आने की दिखाई दे रहा है कि जो लोग रियल एस्टेट पे काम करते हैं, कर्क राशि के लोग, उनके प्रोफेशनली ग्रोथ दिखाई देगी, उनको रियल एस्टेट में काफी फायदा मिलेगा। तो कर्क लगन वालों के लिए ये गोचर काफी फ्रूटफुल साबित होने वाला है। शुक्र राहु की ये युति उन्हें गेन देगी, प्रोफेशनल प्लेस पे गेन देगी, ग्रोथ देगी, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ दिखाई दे रही है, और साथ में वो अच्छे एक वाहन खरीद सकते हैं। एक इस दौरान उनका बड़ी गाड़ी खरीदने की ओर या बड़े खूबसूरत घर खरीदने की ओर ध्यान रहेगा, और वो बड़े घर में शिफ्ट हो सकते हैं और बड़े वाहन को खरीद सकते हैं। अब हम सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि के लिए ये गोचर 9th हाउस में बन रहा है और 7th हाउस से शनि की नीच दृष्टि
9th हाउस पे है और 8th हाउस में गुरु बुध की स्थिति है। तो जो रिसर्च के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में और इस फील्ड से अपने सोर्स ऑफ इनकम तलाश रहे हैं, तो उनके लिए तो काफी अच्छा वक्त है। वो रिसर्च के क्षेत्र में काफी अच्छा कर पाएंगे, एनालिटिकल फील्ड में वो काफी अच्छा कर पाएंगे और उनका अचानक से रुझान ओकल्ट साइंस की ओर बनेगा। लेकिन आपके शुक्र राहु की जो 9th हाउस में स्थिति है वो आपको कुछ ऐसे गुरुओं से मिला सकती है जो झोला छाप गुरु, जो मतलब सही रास्ते पे ना चल के आपको तंत्र मंत्र की ओर या इस तरीके के रास्ते की ओर जो गुरु रहते हैं, अचानक से आपका ऐसे गुरुओं से वास्ता पड़ सकता है। आप ऐसी जगह, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखें, आप सही गुरु से ही अपना संपर्क बनाएं और आप गाइडेंस ऐसे व्यक्तियों से ले जो ईमानदार हों और सच्ची भगवान के राह में लगे हुए हों। और साथ में आप कोई यात्रा भी प्लान कर सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं आपकी यात्रा प्लान हो और आप कहीं जाएं। 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में राहु के साथ है, तो आपको वर्किंग प्लेस पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है वहां कोई वाद विवाद की स्थिति बने या आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ आपके थोड़े मतभेद बने और आपके सोर्स ऑफ इनकम पे फर्क पड़े। तो आपको अपने वर्किंग प्लेस पे, अपने प्रोफेशनल एरिया में वाद विवाद से बचने के लिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका 3rd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में शुक्र राहु के साथ स्थित है। राहु हर चीज को बढ़ाता है, हर चीज में ग्रोथ देता है, हर चीज को बड़ा रूप बना देता है उसका। तो आपकी जो फादर के साथ या आपके बड़े लोगों के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ आपके रिश्ते तो अच्छे बनेंगे, पर थोड़ा आपको अपनी संगति के ओर, जो आप किसी गुरु की सेवा में लगे हैं, उस गुरु की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी इस तरह के गुरु के संपर्क में ना आए कि जो ईश्वर की सही राह में ना लगे होकर लोगों को कुछ गुरु मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं। तो आप ऐसे गुरु के संपर्क में ना रहें, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम कन्या राशि के लिए बात करेंगे। कन्या राशि के लिए ये स्थिति 8th हाउस में बन रही है। 8th हाउस मृत्यु का स्थान है। सडन गेन भी देता है तो सडन लॉस भी देता है। सडनली वहां हर घटना अचानक से घटती है। 8th हाउस में शुक्र राहु की स्थिति यदि अचानक से हेल्थ में, स्वास्थ्य में गिरावट दिखा सकती है, तो अचानक से इनहेरिटेंस से या इन लॉस से आपको फायदा भी दिला सकती है। आपको अचानक से कोई गेन प्राप्त हो सकता है। आपके 7th हाउस में गुरु बुध की स्थिति है। नीच का बुध 16 मार्च से गुरु के साथ 7th हाउस में स्थित रहेगा और 6th हाउस में शनि स्थित है। शनि की नीच दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है और 2nd हाउस का लॉर्ड होकर शुक्र 8th हाउस में है। तो आपको अपने खान पान पे ध्यान रखने की जरूरत है। आप अल्कोहल से, जंक फूड से, इस तरीके के नॉन वेज फूड से थोड़ी दूरी बनाएं, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म डिसीज का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे डिसीज के से आपका वास्ता पड़े कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए दवाइयों पे डिपेंड होना पड़े, टैबलेट पे डिपेंड होना पड़े, आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्या से आपका सामना ना हो जाए। तो आपको अपने खान पान पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की जरूरत है कि आपके इन लॉज से आपके रिश्ते ना बिगड़े और आपको इन लॉज से या अपने फादर के या इनहेरिटेंस से कोई बड़ा लाभ इस 25 दिनों के दौरान आपको मिल सकता है। हो सकता है इन लॉज से आपको कोई प्रॉपर्टी की या धन की प्राप्ति हो। धन का लॉर्ड आपके 8th हाउस में जो सडन आपको फायदा धन में दिखा रहा है, आपको अचानक से कोई फायदा मिल सकता है।
तो आप इस स्थिति को ध्यान में रखें कि अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, अपने वाणी पे आप थोड़ा संयम बरतें कि आपकी वाणी आपके रिश्ते वर्किंग प्लेस पे आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपके कोवर्कर के साथ खराब ना कर दे। आपकी वाणी को आप थोड़ा संतुलित रखें। और आपको इस गोचर के दौरान ह्यूज गेन तो मिल रहा है, अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पर अचानक से आपको हेल्थ में सडन लॉस भी मिल सकता है। इस हेल्थ इश्यूज को आपको ध्यान में रख के अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना है कि आप किसी लंबी बीमारी के चपेट पे ना आ जाएं। तो आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की आवश्यकता बनेगी। अब हम तुला लगन के बारे में बात करेंगे। तुला लगन में शुक्र राहु की ये स्थिति, ये कंजंक्शन 7th हाउस में बन रहा है। 7th हाउस में शुक्र लगन लॉर्ड होकर लगन को देखेगा तो लगन को बल ही देगा, लगन को मजबूत करेगा। आपके इस दौरान आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लेकिन शुक्र राहु की ये स्थिति जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए शादी का योग बना सकती है। लेकिन आप जो तुला लग्न के लोग हैं, यदि उनकी शादी की स्थिति बन रही है तो हो सकता है कि उनकी जिस व्यक्ति से मैरिज हो उनके और उसके स्टेटस में, फाइनेंशियल स्टेटस में, या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में, या आप एक स्टेट के हैं वो दूसरी अनदर स्टेट में, मतलब जाति धर्म में आपके अंतर हो सकता है। आपके जो सांस्कृतिक परिवेश है उसमें अंतर हो सकता है। आप यदि एक सादा जीवन जीता है तो एक को लेविशली लाइफ जीने की आदत हो, इस तरह का अंतर आपके और आपके स्पाउस में देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि जो मैरिड लोग हैं उनके लिए जो शुक्र राहु की ये पोजीशन 7th हाउस में बन रही है वो ध्यान देने की जरूरत होगी उस पर। हो सकता है आपके स्पाउस को कुछ हेल्थ इश्यूज आए इस दौरान, या स्पाउस के साथ आपका कुछ मनमुटाव हो जाए इस दौरान, तो आपको अपने स्पाउस के साथ अपने विचारों में समानता लानी होगी। अपने स्पाउस की सेहत पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी इस गोचर के दौरान। उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा, 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में राहु के साथ स्थित है, जो आपको सडन अप्स एंड डाउन देता है। तो आपके स्पाउस के साथ रिश्ते में या आपके बिजनेस पार्टनर के रिश्ते में सडन अप एंड डाउन आ सकता है। ये स्थिति यदि आपके नेटल चार्ट में भी काफी प्रोमिनेंट है तो आपके स्पाउस से आपके सेपरेशन को दिखा सकती है, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मतभेद इतने बढ़ सकते हैं कि आपकी पार्टनरशिप डीड की समाप्ति भी हो सकती है। तो आपको इस गोचर के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है। अनमैरिड लोगों के लिए तो ये गोचर अच्छा है, पर मैरिड लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि की नीच दृष्टि जो 7th हाउस पे बन रही है 5th हाउस से, उससे आपके थोड़े कार्मिक सेटलमेंट आपके स्पाउस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, और किसी अनैतिक रिश्ते की ओर या किसी अफेयर की ओर भी आपका झुकाव बढ़ सकता है। तो आपको अपने व्यवहार पे, अपने चरित्र पर कंट्रोल रखने की जरूरत है कि शनि कर्म फलदाता है, शनि कर्मों का फल प्रदान करता है। तो हम सीधी सच्ची राह पकड़े जिससे शनि के बुरे फलों से हम अपना बचाव कर सके। अब हम वृश्चिक राशि के लिए बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र राहु की ये स्थिति 6th हाउस में बन रही है, और 5th हाउस में गुरु बुध की स्थिति है। 4th हाउस से शनि स्थित होकर अपनी नीच दृष्टि 6th हाउस पर दे रहा है। तो आपको अपने खान पान पर, अपने अल्कोहल, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो उस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपका किसी डिसीज से सामना ना हो जाए, आप किसी बीमारी के प्रभाव में ना आ जाएं इस गोचर के दौरान, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़े तो आप अपने खान पान पे थोड़ा संयम बरतें।
आप अपने दिनचर्या पे संयम बरतें, आप संतुलित और संयमित दिनचर्या को अपनाएं। 6th हाउस हमारा दैनिक रूटीन का भी है, हमारी दैनिक दिनचर्या का भी है। आपको अपनी दिनचर्या में योगा, मेडिटेशन और वॉक की जरूरत है, आप इसे अपनाएं। 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में राहु के साथ स्थित है, जो विपरीत राजयोग तो बना रहा है। आपको नॉन लिविंग चीजों की ओर आपका झुकाव बनेगा और उसमें आपको ग्रोथ भी दिखाई देगी। आपको विदेश से इनकम अच्छी मिलेगी, आपकी सडन विदेश यात्रा भी प्लान हो सकती है, वहां से आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम और फाइनेंशियली ग्रोथ दिखाई देने को मिलेगी। पर ये जो 12th हाउस के लॉर्ड की 6th हाउस में स्थिति है, ये लिविंग चीजों के लिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आप किसी शुक्र क्या है, वुमेन, स्त्री हो सकता है, किसी स्त्री के कारण आपको थोड़ा बैड नेम एंड फेम का सामना करना पड़ जाए। तो आपको अपने को इस परिस्थिति से बचने के लिए भी तैयार रखना होगा कि आपको किसी बैड नेम एंड फेम का किसी लेडी की वजह से सामना ना करना पड़े। तो इस सिचुएशन से आप अवेयर रहें और अपने को सही राह में ही चलाएं। हो सकता है इस गोचर के दौरान आपका प्रॉपर्टी या वाहन, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का या वाहन खरीदने का विचार बने और इसके लिए आपको लोन लेना पड़े, तो आप बड़ा लोन इस गोचर के दौरान ले सकते हैं। अब हम धनु राशि के बारे में बात करेंगे। धनु राशि के लिए शुक्र राहु की ये कंजक्शन, ये युति 5th हाउस में बन रही है और 4th हाउस में गुरु बुध स्थित है और 3rd हाउस में शनि की स्थिति है। 5th हाउस 9th हाउस से 9th पड़ता है, वहां शुक्र राहु स्थित है और 6th हाउस का लॉर्ड होकर शुक्र 5th हाउस में स्थित है और वहां से अपने घर 11th हाउस को दृष्टि दे रहा है। 11th हाउस में केतु की स्थिति पहले से ही है, तो आपको सोशल सर्कल से, सोशल मीडिया से आपको फायदा मिल सकता है। आप यदि इस तरह के क्षेत्र में हैं कि अपने किसी टैलेंट से, अपने किसी क्रिएटिविटी से, अपने टीचिंग से आप सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है इस गोचर के दौरान। राहु हर चीज की बढ़ोतरी करता है, तो 6th हाउस रोग, रिपु, ऋण का है, तो आपकी इन तीनों चीजों में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। लेकिन जब हमारे शत्रु होंगे तभी तो हम उनसे लड़कर अपने ग्रोथ पे ज्यादा अपना माइंड फोकस करेंगे, अपने को कंसंट्रेट करेंगे और तभी हमें ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। तो ये शत्रु भी कभी कभी हमारे लिए लाभ का ही सूचक होते हैं कि उनसे जीतने की चाह में, उनको परास्त करने की चाह में हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा एफर्ट डालते हैं कि हमें ज्यादा प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलती है। और 5th हाउस में शुक्र राहु की ये स्थिति आपको स्पेकुलेशन की ओर भी डालेगी। आप इस इजी मनी की ओर सहज अट्रैक्ट होंगे और आपका विचार बनेगा कि ये इजी मनी स्पेकुलेशन से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। तो सोशल मीडिया से, स्पेकुलेशन से, इजी मनी से आपको लाभ तो मिलेगा, पर आप अपनी राह को सही रखें, गलत रास्तों पे ना पड़े, अनएथिकल गेन की ओर आप अपना झुकाव ना रखें। आप 5th हाउस में जो शुक्र राहु की स्थिति है, आपका कोई अफेयर भी हो सकता है इस गोचर के दौरान। हाउस में शुक्र राहु की ये स्थिति आपके जीवन में कोई अफेयर की शुरुआत, कोई दोस्ती की शुरुआत भी करा सकती है, तो आप ध्यान रखें। और 4th हाउस में गुरु बुध स्थित हैं। बुध नीच भंग योग बना रहा है। 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध की स्थिति 4th हाउस में ही रहने वाली है। उसके बाद वो 5th हाउस की ओर मूव करेंगे और तब 5th हाउस में आपके शुक्र, बुध, राहु, काफी ग्रहों का एक साथ जो संयोग बनेगा,
तब आपको स्पेकुलेशन की और इजी मनी की ओर आपका ध्यान और अट्रैक्ट होगा और आपको इजी मनी प्राप्त करने की चाह बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है और आपको अपने संतान से भी थोड़ा अपने रिश्ते में थोड़ा आप उनके साथ अपना दोस्ती का व्यवहार रखें। आपके संतान के मिसगाइड होने की, उनकी संगति पे ध्यान रखने की भी आपको इस गोचर के दौरान जरूरत महसूस होगी। अब हम मकर राशि के लिए बात करेंगे। मकर राशि के लिए ये शुक्र राहु का कंजंक्शन 4th हाउस में बन रहा है। शुक्र लेडी है, स्त्री है और 4th हाउस मदर और परिवार का और घर का, 4th हाउस घर को डिनोट करता है। तो हो सकता है आपके मदर के स्वास्थ्य में सडन अप्स एंड डाउन देखने को मिले और आपका इस ओर ध्यान रहे कि आप अपनी मदर की हेल्थ की ओर ध्यान रखें इस गोचर के दौरान और अपने मदर के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और 2nd हाउस से शनि की दृष्टि, जो 3rd दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है, तो हो सकता है आपका कोई वाहन लेने का प्लान बने, आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। तो आप इस ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। आप बड़ा खर्चा प्लान कर सकते हैं इस दौरान। और 10th हाउस का लॉर्ड, तुला राशि 10th हाउस में पड़ती है मकर लगन में, वहां का लॉर्ड 4th हाउस में राहु के साथ स्थित है। तो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ, कार्य क्षेत्र में उन्नति तो दिखाई दे रही है। राहु हर चीज को बढ़ाता है, तो शुक्र के साथ राहु स्थित होकर प्रोफेशनली ग्रोथ तो आपको दे रहा है, पर कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोवर्कर के साथ आपके इश्यूज बन सकते हैं, तो उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पर आप कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, आपको दूसरा मौका मिल सकता है, कोई नई कंपनी में जाने का मौका मिल सकता है। आपको प्रोफेशनल ग्रोथ इस गोचर के दौरान दिखाई दे रही है। मकर लगन वालों के लिए नॉन लिविंग चीजों के लिए, घर, वाहन, प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, इन सब के लिए गोचर काफी अच्छा रहने वाला है, पर उन्हें अपनी मदर के स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कुंभ लगन वालों के लिए बात करेंगे। कुंभ लगन के लिए शनि की स्थिति लगन पे ही है और 3rd हाउस में शुक्र राहु का ये गोचर बनेगा। शुक्र 4th हाउस का और 9th हाउस का लॉर्ड होकर राहु के साथ 3rd हाउस में स्थित होगा। तो आपको सेल्फ स्टीम लो होने का इस गोचर के दौरान एहसास हो सकता है। पर 4th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ 3rd हाउस में है, तो आपके लिविंग प्लेस में भी बदलाव हो सकता है। आपका नेबरहुड चेंज हो सकता है कि आपका एक क्षेत्र में रहते थे कि दूसरे क्षेत्र में रहने लगे, जिससे आपके पड़ोसी, आपका आप आसपास का परिवेश बदल सकता है, आपके पड़ोसी बदल सकते हैं, आपका नेबरहुड चेंज हो सकता है, आपके लिविंग प्लेस में बदलाव हो सकता है। पर 4th हाउस मदर का, परिवार का और घर वाहन का है, तो मदर का सपोर्ट आपको मिलेगा। मदर आपके लिए अच्छे मार्गदर्शक के रूप में स्थित रहेगी, आपके साथ आप मार्गदर्शक के रूप में रहेंगी आपके साथ और आपको अच्छा गाइड करेंगी। आपको ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, ये सेल्फ स्टीम लो फील हो रही है आपको, इनसे निकलने में आपको मदर का अच्छा सहयोग मिलेगा। आपको गाइडेंस की जरूरत है और मदर से अच्छा कोई मार्गदर्शक हो ही नहीं सकता। तो आप अपने मदर के मार्गदर्शन में रहें, उनका सहयोग लें। हो सकता है इस दौरान आपको किसी बड़े बुजुर्ग का और गुरु का भी मार्गदर्शन मिले और आप कोई यात्रा भी प्लान करें और आप अपने परिवेश को बदलें। ये गोचर ये दिखा रहा है। अंत में हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए 2nd हाउस में शुक्र राहु की ये स्थिति बनेगी और लगन पे आपके गुरु बुध 16 मार्च से, गुरु तो पहले से ही स्थित है और 16 मार्च से बुध आकर और स्थित हो जाएंगे और आपके 12th हाउस में शनि स्थित है।
तो आप अपने खान पान पे ध्यान रखें, अल्कोहल पे ध्यान रखें। आप अल्कोहलिक हैं तो इस हैबिट पे आप कंट्रोल करें कि आपके जो हेल्थ में है सडन अप्स एंड डाउन देखने को ना मिले, आपकी स्वास्थ्य में गिरावट देखने को ना मिले। तो आपको अपने खान पान पर, अपनी अल्कोहलिक हैबिट पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आप वुमेन की डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनके लिए अच्छे विचार रखें। आप यदि किसी अनएथिकल रिश्ते की ओर है, अनैतिक रिश्ते की ओर है जो आपका संसार से छुपा हुआ है, आप एक हिडन रिलेशनशिप में हैं, तो उस पर भी आपको अपने इन विचारों पर और अपने इस कर्मों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी कि शनि के बुरे रिजल्ट आपको इस 7.5 के दौरान ना मिले। आप वुमेन की रिस्पेक्ट करना सीखें, आप स्त्रियों को सम्मान दें, आप अपने इस बुरे व्यवहार पे कंट्रोल करें, तभी शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। नहीं तो आपको अपने हेल्थ में सडन लॉस देखने को मिल सकता है। और 8th हाउस का लॉर्ड जो 2nd में स्थित है, ये आपको सडन धन प्राप्ति भी करा सकता है, आपको हिडन सोर्स ऑफ इनकम, अनएथिकल गेन्स या अनएथिकल इनकम भी दे सकता है, और आपके कोई अनएथिकल रिश्ते भी बन सकते हैं। तो इन सब पर आपको कंट्रोल और लगाम लगाने की जरूरत है। आप अपने व्यवहार पे और इस इजी मनी, ये जो अनएथिकल मनी है, ये जो इस तरह की इजी मनी है जो आपको इस तरीके के रास्तों से अचानक से मिल सकती है, तो आप अपने चरित्र पर अपने कंट्रोल करें, अपने एक अच्छे रास्ते को अपनाएं कि शनि के जो नीच की दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है, शनि की इस नीच दृष्टि से आपका बचाव हो। आपको शनि कर्म फल दाता है, शनि हमें हमारे कर्मों का ही फल प्रदान करता है। यदि हम इस रास्ते पे लगे हुए हैं कि हम हिडन अपने अनएथिकल रिलेशनशिप रखते हैं या अनएथिकल गेन्स की चाह में हम गलत रास्तों पे चलते हैं, हम अनएथिकल फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, उसके लिए हम ऐसा रास्ता तैयार करते हैं जो दूसरों को कष्ट देने वाला और सही नहीं है, तो शनि हमें इस कर्मों का क्या फल देंगे, इससे आप और हम सब परिचित हैं ही। तो मीन राशि को अपने कर्मों पे लगाम लगाने के लिए और इस तरह के गेन की और अट्रैक्शन से बचने की आवश्यकता होगी। आप योगा मेडिटेशन करें, अपने व्यवहार पे कंट्रोल करें, अपने खान पान की हैबिट पे कंट्रोल करें, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। इस गोचर के दौरान कुछ लोग आइसोलेशन में भी जा सकते हैं, आप अकेलापन फील कर सकते हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी इन बुरी हैबिट्स पे कंट्रोल कर कर अच्छे रिजल्ट पाएं। और माँ लक्ष्मी की आराधना करें और गुरु की सेवा करें और अपने इनकम का कुछ हिस्सा डोनेट करें, जिससे आप शुक्र राहु के इस कंजंक्शन के दौरान, गुरु बुध की इस युति के दौरान अच्छा फल प्राप्त कर सके। तो आपको गुरु की सेवा करनी चाहिए, आपको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा डोनेट करना चाहिए, आपको माँ लक्ष्मी और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो इन सब रेमेडीज को करके हम शुक्र राहु के इस युति के दौरान अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लग्नों को के लिए ये उपचार रहेगा कि आप गुरु की सेवा में ध्यान लगाएं। गुरु की सेवा गुरुद्वारे में सेवा करें या भगवान के मंदिर में सेवा करें, एक ही बात है। आप बुजुर्गों की सेवा करें, ऐसा है, लोगों की मदद करें, अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत डोनेशन दान में दें, ऐसा है, लोगों की अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, महालक्ष्मी की आराधना करें, जिससे शुक्र राहु की ये युति
आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से, फाइनेंशियल गेन की दृष्टि से और आपको अच्छे जीवन जीने की चाह में अग्रसर करे। नमस्ते।